कुछ मोती कुछ सीप में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लघु कथा देवी। प्रवाचक हैं अमित सोनी। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। खुदा तुझे सलामत रखे बाबा, भगवान तेरा भला करे। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, इस अंधे पर रहम करो। अल्लाह के नाम पे दे दे। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। अल्लाह के नाम पे इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे। फकीर की आवाज़ तो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज़ थी, अब खुले मैदान की बुलंद पुकार हो रही थी। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखती फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज़ का टुकड़ा नज़र आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने ये कागज़ दिया है? ये क्या रहस्य है? उसके जानने के कौतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज़ के पुर्जे को 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो ये क्या चीज़ है? मैंने देखा, 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है, कहाँ पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने और कुछ ना कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वो कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक ना समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वो एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल आई। गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर को? देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वो क्या बात थी? मुझे वो नोट पड़ा मिल गया था, मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। ये थी मुंशी प्रेमचंद की लघु कथा देवी। प्रवाचक थे अमित सोनी।